गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको गुप्तकालीन मूर्ति कला पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पूर्व के अध्यायों में मैंने आपको मथुरा एवं गांधार कालीन मूर्ति कला के बारे में बताया था। गुप्त काल भारतीय कला के लिए स्वर्ण युग रहा है। गुप्त काल का उदय 320 ईस्वी में हुआ। दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व शुंग साम्राज्य के पतन के साथ साथ ही नाग वंश का साम्राज्य प्रारंभ हुआ। हम एक बार थोड़ी सी पूर्व पीठिका देख लेते हैं कि किस प्रकार गुप्त वंश का प्रादुर्भाव हुआ, किस प्रकार गुप्त कला अपने उत्तरोत्तर विकास की ओर बढ़ती गई। ये नागवंश का साम्राज्य प्रारंभ हुआ। ये भारशिव नाग कहलाए। यह वंश आगे चलकर वाकाटक वंश में लीन हो गया। इस भारशिव और वाकाटक वंशों ने देश में शक कुषाणों को जड़ से समाप्त कर दिया। इसी वाकाटक काल के समकालीन ही उत्तर भारत में एक नई शक्ति का उदय हुआ। 275 ईस्वी के लगभग यहाँ गुप्त नामक एक राजा हुए और इसी ने गुप्त साम्राज्य की नींव डाली। परंतु यह नींव उसके पुत्र चंद्रगुप्त के समय और पक्की और सुदृढ़ हो गई। इनके पुत्र समुद्रगुप्त हुए, जो कि युद्ध कौशल में अद्भुत थे। उन्होंने अपने युद्ध व रण कौशल से एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की व अश्वमेध यज्ञ किया। साथ ही वे कला एवं संस्कृति के भी पोषक थे। गुप्त काल को स्वर्ण युग तक ले जाने का श्रेय समुद्रगुप्त के पुत्र महान सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को जाता है। इनका काल भारत के लिए वस्तुतः एक गौरव का काल था। इन्हीं ने ही विक्रम संवत को प्रारंभ किया। कवि कालिदास जैसे महान कवि इन्हीं के शासनकाल में हुए। इन्होंने अपने शासनकाल में स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन प्रारंभ किया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पश्चात उनके पुत्र कुमारगुप्त ने भी बहुत समय तक शासन किया। वह भी एक कला प्रेमी शासक थे। कुमारगुप्त ने विश्वविख्यात नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी। इनके पुत्र स्कंदगुप्त ने भी भारत पर काफ़ी समय तक अच्छी प्रकार से शासन किया। स्कंदगुप्त के पश्चात धीरे धीरे यह वंश पतन की ओर अग्रसर हो गया। ये गुप्त सम्राट जितने भी गुप्त सम्राट हुए, ये अत्यधिक कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी थे और इस काल में चित्रकला, मूर्तिकला व वास्तुकला तीनों की बहुत अधिक उन्नति हुई और इसी कारण कला के इतिहास में इस काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। हर चीज़ का विकास तो हुआ ही, सोसाइटी में हर चीज़ का, समाज में उत्तरोत्तर विकास हुआ, लेकिन कला का विशेष रूप से बहुत अधिक विकास हुआ। बहुत अधिक कलात्मक मंदिर, कलात्मक स्तूप आदि और कलात्मक मूर्तियाँ आदि का निर्माण हमें इस समय देखने को मिलता है। इस समय मूर्तिकार शिल्प शास्त्रों में दिए गए नियमों के आधार पर मूर्तियों का निर्माण करते थे। इस काल में अनेक बौद्ध स्तूप, स्तंभ, विहार एवं गुहा मंदिरों का निर्माण हुआ। इसके अतिरिक्त इस काल में अनेक बुद्ध मूर्तियाँ भी हमें मिली। इस काल का जो प्रमुख धर्म था, हम इससे पहले पढ़ रहे थे, हमने सांची में भी पढ़ा, हमने भरूच में भी पढ़ा, हमने गांधार में भी पढ़ा, हमने मथुरा में भी पढ़ा। हम क्या देख रहे थे कि इस समय का जो मुख्य संप्रदाय था वो बौद्ध संप्रदाय था और बौद्ध धर्म से रिलेटेड ही चित्र उत्कीर्ण हो रहे थे। बौद्ध धर्म से रिलेटेड ही मूर्तियाँ ज़्यादातर बन रही थी। तो इस काल का भी प्रमुख धर्म बौद्ध था। परंतु आगे चलकर जब गुप्त साम्राज्य का विस्तार हुआ, तब वाकाटक वंश भी इसी में लीन हो गया। इस समय इन वंशों का प्रभाव भी गुप्त साम्राज्य पर आया, लेकिन इसके फलस्वरूप इस काल में अनेक शैव, वैष्णव व जैन धर्म से संबंधित उदाहरण भी हमें देखने को मिलते हैं। रामायण और महाभारत की कथाओं से संबंधित कई शिल्प भी इस समय बनाए गए।
इस काल में अन्य धर्मों से संबंधित शिल्पों में गणेश, विष्णु, दुर्गा, शेषशायी विष्णु, एकमुख लिंगजी व अन्य देवी देवताओं के शिल्प हमें उपलब्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त अलंकरण भी स्थापत्य व मूर्ति कला का प्रमुख अंग रहा। देवी देवताओं के साथ यक्ष, यक्षिणियाँ, द्वारपाल आदि को भी कला में स्थान दिया गया। गुप्त काल की मूर्तियाँ प्रमुखतया मथुरा व सारनाथ केंद्रों से प्राप्त हुई है, जिनमें शैलीगत स्पष्टता व श्रेष्ठता तुरंत दृष्टिगोचर होती है। इस समय की कला में एक प्रकार की भावुकता, आध्यात्मिकता व कल्पना का समावेश दिखाई देता है, जिससे गंभीरता का पुट भी सम्मिलित हो जाता है। गुप्त काल तक आते आते मथुरा शैली भी अपने चरमोत्कृष्ट को प्राप्त करती है। इन मूर्तियों में आत्मा का सौंदर्य छलक रहा है। कुषाणकालीन मथुरा मूर्तियों की कमियां इस काल तक आते आते पूर्णतया समाप्त हो गई हैं। लगता है मानो भगवान बुद्ध स्वयं ही साक्षात खड़े हो गए हैं। मथुरा के अतिरिक्त गुप्त काल की कला का दूसरा प्रमुख केंद्र सारनाथ था, जो कि प्राचीन काल से बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा, और यहाँ की मूर्ति कला की परंपरा भी उतनी ही प्राचीन रही है। गुप्त कालीन मूर्तियों के अंग प्रत्यंगों को बहुत ही बारीक, सफाई व सावधानी के साथ तराशा गया है। अंग प्रत्यंगों में सुडौलता, शोषवट व लालित्य है। वह मुख पर आनंद का भाव है। शरीर के वस्त्र अत्यंत झीने बनाए गए हैं। उसमें से शरीर के अंग स्पष्ट झलकते दिखाई देते हैं। आभूषणों में सांची अथवा बारूद के समान भारीपन अथवा मोटापन नहीं है, तथा आभूषणों का शरीर पर बहुत कम प्रयोग किया गया है। अधिकतर स्त्रियां व पुरुष मोतियों की मालाएं पहने हुए दिखाई देते हैं। इस काल की सबसे बड़ी विशेषता है संयम के साथ रूप का समन्वय। इन मूर्तियों में वह मादकता नहीं दिखाई देती जो मथुरा की कुषाणकालीन स्तंभों की मूर्तियों में दिखाई देती हैं। उनके स्थान पर गंभीरता का पुट दिखाई देता है। इस काल की मूर्तियाँ शिल्प शास्त्रों के नियमों के आधार पर बनाई गई हैं। इन नियमों का प्रयोग न केवल देवता की मूर्ति में अपितु साधारण मानव की मूर्तियों में भी किया गया है। आँख, नाक, कान, उंगलियां आदि सभी नाप तोल के साथ विविध प्राकृतिक उपमान के सदृश बनाए गए हैं। ये मूर्तियाँ चुनार के बादामी रंग के भुरभुरे पत्थर अथवा बलुआ पत्थर से बनाई गई हैं। भगवान बुद्ध की खड़ी व बैठी दोनों प्रकार की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। गुप्तकालीन सारनाथ की शिल्प शैली में एक नई शैली अपनाई गई है। उसमें बुद्ध के बड़े आकार की प्रतिमा के साथ उनके आसन के नीचे के हिस्से में उनके जीवन संबंधी दृश्यों व अर्धचित्रों के रूप में आके गए हैं। भगवान बुद्ध की सभी मुद्राएं आकी गई हैं। उसी से संबंधित जातक कथाएं भी यहाँ देखने को मिलती हैं। सांची, बरहुत, अमरावती की कला में यह शैली दिखाई नहीं देती। यहाँ पर जातक कथाओं को अलग अलग शिला फलक पर आंका गया है। बुद्ध की प्रतिमा को अलग से बनाया गया है। गुप्त काल में जहाँ भगवान की मुद्रा धर्म चक्र प्रवर्तन की है, वहाँ पर भिक्षु व चक्र दिखाए गए हैं। जहाँ पर मुद्रा भूमि स्पर्श की है, वहाँ मार विजय आदि की घटनाएं हैं। इसके अतिरिक्त सारनाथ के कुछ शिलापट्टों में पृथक रूप से भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित दृश्य भी उकेरे गए हैं। इसके अतिरिक्त मिट्टी व धातु की मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। गुप्त काल में सोने के सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ किया गया, जिस पर शासक के मुख की आकृति खुदी रहती थी। ये स्वर्ण मुद्राएं भी उस समय की कला का उत्कृष्ट उदाहरण कही जा सकती हैं। गुप्त काल की मूर्तियों का अध्ययन करने से पूर्व हम कुछ स्तूपों और सारनाथ जो
गुप्त काल का एक प्रमुख केंद्र रहा है, उसके बारे में भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि सारनाथ गुप्त काल के समय जो सारनाथ की मूर्तियां हैं वो भी बहुत उत्कृष्ट रही हैं। आधुनिक संसार को सारनाथ का परिचय उस समय मिला जब 1794 ईस्वी में काशी के बाबू जगत सिंह ने, जो राजा चेत सिंह के दीवान थे, इमारती सामान की टूहों में धर्मराजी का स्तूप को जब उन्होंने उसका अन्वेषण किया तब हमें जगतगंज मोहल्ला आदि मिले और उस समय स्तूप के भीतर पत्थर की गोल पेटी में रखे हुए हरे रंग के पत्थर की एक मंजूषा मिली जिसमें भगवान बुद्ध की धातुएं थी। सन 1836 में कनिंघम ने भी सारनाथ की खोज में अनेक चीजें खोजकर निकाली। सारनाथ का स्तंभ जो था वो एक अद्भुत और आश्चर्यजनक था, जो कि बड़ी खोज के बाद हमें मिला, कनिंघम को प्राप्त हुआ। सारनाथ से 8 किलोमीटर दूर एक और स्तूप मिला है जिसके बारे में हुआंग चांग ने लिखा है कि सारनाथ से लगभग 8 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में जंगल के बीच में 91.44 मीटर ऊंचा एक स्तूप है। सारनाथ की 2 प्रसिद्ध मूर्तियां भी इसी स्तूप के पास मिली हैं, जिनमें पहली कनिष्क के राजा संवत्सर की है विशाल बोधिसत्व प्रतिमा, दूसरी धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा जो कि अत्यंत सुंदर एवं आकर्षक है और यह सारनाथ की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है। इसके अतिरिक्त हमें यहाँ पर और भी स्तूप के उदाहरण मिले हैं जो कि सारनाथ की कला को हमारे सामने, सारनाथ की कला का परिचय हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। इसके अतिरिक्त सारनाथ के अतिरिक्त गुप्त काल के अन्य कला केंद्र भी विकसित हुए, जिनमें मध्य भारत के अंदर बुमरा, नचना, कुटार, तिगवा, खोह, सिरपुर, पवाया, बेसनगर, एरन, देवगढ़, उदयगिरी, ग्वालियर, ऊंचेहरा, मंडिया आदि केंद्र हमें मिलते हैं जहाँ पे गुप्तकालीन मूर्तिकला के उदाहरण हमें मिलते हैं। देवगढ़ में दशावतार हिंदू दशावतार मंदिर हिंदू कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में विदिशा के निकट उदयगिरी की बराह प्रतिमा भी अपने पौराणिक आख्यान तथा शिल्प सौंदर्य के कारण संसार की सुंदरतम प्रतिमाओं में गिनी जाती है। विदिशा तथा एरन में भी बराह की कई प्रतिमाएं हमें देखने को मिलती है। जिस तरह से मध्य भारत के कला केंद्र थे, उसी प्रकार से पूर्वी भारत के गुप्तकालीन कला केंद्रों में राजगीर, सुल्तानगंज, महास्थान और पहाड़पुर आदि क्षेत्र उल्लेखनीय हैं। पश्चिमी भारत के कला केंद्रों में गुप्त काल के 2 प्रमुख स्थान प्रकाश में आए। एक तो राजस्थान का मंडोर, जहाँ कृष्ण लीला संबंधी शिल्पखंड मिला है, जिसमें गोवर्धनकारी कृष्ण का अत्यंत उत्कृष्ट अंकन हमें देखने को मिलता है। दूसरा मीरपुर खास में गुप्तकालीन बौद्ध स्तूप के भग्नावशेष मिले हैं। साथ ही कांसे की बनी हुई चतुर्भुज ब्रह्मा की खड़ी मूर्ति, जो वर्तमान में कराची संग्रहालय में है, हमें देखने को मिलती है। दक्षिण में भी 6ठी शताब्दी के बाद कला के नमूने देखने को मिले हैं। महाराष्ट्र में अजंता गुफा के 9वीं गुफा में भी गुप्तकालीन कला देखने को मिलती है, जहाँ बुद्ध की अनेक सुंदर मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं। इनमें सपत्नीक बैठे नागराज की प्रतिमा भी उत्कृष्ट है। कनेरी की गुफा 66 में अवलोकितेश्वर की प्रतिमा, बादामी की गुफा 3 में अनंत शाही विष्णु और गुफा नंबर 64 में त्रिविक्रम विष्णु की प्रतिमाएं उल्लेखनीय हैं। ऐहोल के लाड़खान मंदिर और उनकी मूर्तियां भी गुप्त काल की प्रसिद्ध मूर्तियां हैं। अब हम इसके पश्चात थोड़ा विस्तार में
गुप्तकालीन श्रेष्ठ मूर्तियों का अध्ययन करेंगे। ये हम अगले चैप्टर के अंदर करेंगे। धन्यवाद।